हेलो। हम देखिए, हम शुरू किए हुए हैं नरेशन के बारे में। नरेशन के बारे में पढ़े हैं, नरेशन क्या होता है, नरेशन कितने प्रकार के होता है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, हम सब चीज़ आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ रिपोर्टेड वर्ब के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। हमको लगता है कि अभी तक ले जो भी वीडियो हम बनाए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि कोई दिक्कत हो तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट में सेक्शन में जाकर बताइएगा कि इस वीडियो में ये दिक्कत है, हमको समझ में नहीं आया, तो कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर नया वीडियो बना दिया जाए। देखिए, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच से क्या, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम क्या होता है। कि जब डायरेक्ट स्पीच होता है तो उसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो उसका नियम क्या क्या होता है, यही हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला नियम होता है इन्वर्टेड कॉमास। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास। तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले में, ये जो इन्वर्टेड कॉमास देख रहे हैं ना, ये और ये, इसके बदले में दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका, दैट का। नॉर्मल सेंटेंस में इंटेरोगेटिव की चर्चा हम कर भी नहीं रहे। इंटेरोगेटिव में इफ और वेदर का प्रयोग किया जाता है, या WH वर्ड का। हम अभी सिर्फ नॉर्मल बता रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के बदले में किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, जैसे से टू मी, सेज टू हिम, सेड टू मी, सेड टू यू, कुछ भी हो, यानी कि ऑब्जेक्ट हो, तो यदि ऑब्जेक्ट हो ना, तो से टेल में बदल जाता है, सेज टेल्स में बदल जाता है, सेड टोल्ड में बदल जाता है। ऐसा नियम है, ग्रामर में भी यह सब लिखा हुआ है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, सीधे सिंपल लिखा हो, सी सेज, आई सेड, ही आस्क्ड, कुछ हो, सीधे ऐसा लिखा हो, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो जो ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, तो बड़ा सिंपल है, से हो, सेज हो या सेड हो, जो जैसा रहेगा वैसा ही उतर जाएगा। एग्जाम्पल में समझना है तो समझिए। जैसे लिखा हुआ है सी सेज आई एम बिजी, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है, या इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं आई एम बिजी सी सेज। अब देखिए, दो सेंटेंस है, एक सी सेज है, एक आई एम बिजी है। ये रिपोर्टिंग सेंटेंस है। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज। क्या सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेज का सेज रह जाएगा। जैसे ये सेज है तो क्या रह जाएगा, सेज ही रह जाएगा। तो जैसे सी सेज। अब देखिए, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में क्या आ गया, दैट आ गया। क्या आ गया, दैट। सी सेज दैट। अब यहाँ पर आई है, क्या है, आई। यहाँ पर क्या लिखा है, आई। देखिए, इसका एक नियम होता है सन का, वो हम आगे सिखाएंगे। तो ये जो आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर आई नहीं होना चाहिए, आई बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या होगा, सी इज बिजी। क्या होगा, सी इज बिजी। ये रूल आगे हम आपको बताएंगे, पहले ये समझिए कि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सीधे सेज का सेजे लिखा जाता है। अगला सेंटेंस में देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, देखिए, लिखा है ना, सी सेज टू मी, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, मी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। एक मतलब है कि जब ये इनडायरेक्ट में बदलेगा तो सेज टू कहाँ बदल गया, टेल्स में, और मी यहाँ रह गया। क्यों, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो सेजे रह जाता, ऑब्जेक्ट है इसीलिए सेज कहाँ बदला गया, टेल्स में चला गया। कहाँ चला गया, टेल्स। और मी है तो मी रहेगा ही। अब इन्वर्टेड कॉमास के बदले में क्या होगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के बदले में दैट हुआ ना। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ आई एम बिजी। आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से ये बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, सब्जेक्ट सी, तो यहाँ पर आई न होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज बिजी। कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको सिर्फ अभी इतना समझाए हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के बदले में क्या होता है, दैट हो जाता है। और से सेज टेल्स, जैसे से सेज और सेड है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो सेड टेल में, सेज टेल्स में, और सेड टोल्ड में बदल जाता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। हम आगे की स्पीड में अभी बताने वाले हैं। जो अभी अभी बता रहा था ना, यहाँ पर देखिए, ये नहीं बताया थे कि ये सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब। तो यही हम आगे आपको स्लाइड में बता रहे हैं। जैसे बहुत प्रचलित है एसओ एन का नियम। एसओ एन का मतलब होता है ये सब्जेक्ट है,
ये ऑब्जेक्ट है, ये चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन। तो देखिए ये पर्सन जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन होता है वो किसका होता है? रिपोर्टेड स्पीच का, वर्ब का होता है। और ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम किसका देखते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के देखते हैं। यानी कि दो सेंटेंस होता है, एक होता है कॉमा से पहले और एक होता है कॉमा के बाद। तो ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें जो भी वर्ब होता है वो वर्ब रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और कॉमा से पहले जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, यानी कि इसमें जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये जो SON है यह किसका देखा जाता है? ये रिपोर्टिंग का देखा जाता है। और 1 2 3 यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये किसका देखा जाता है? ये रिपोर्टेड स्पीच का देखा जाता है। आगे के स्लाइड में हम आपको बारी से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यू से टू मी। हम सेंटेंस पहले से लिखे हुए हैं, हम आपको कन्वर्ट करके बताएंगे। यू से टू मी, तो यू से टू मी लिखा है तो क्या हो जाएगा? यू। अब यहाँ पर देखिए से और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, एक मतलब से यहाँ पर क्या बदलने वाला है? टेल में। से टेल मी। आप कहेंगे सर ये टू कहाँ चलेगा? तो देखिए से टू दोनों बदल जाता है टेल में, ठीक है। से टू मी। आप देखिए इन्वर्टेड कॉमा है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट। सी टेल मी दैट। अब देखिए यहाँ पर इसमें पर्सन देखेंगे, ये कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन में आता है, यू सेकेंड पर्सन में आता है, और बाकी सब कहाँ चला जाता है? थर्ड पर्सन। तो ये आई वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। पिछला स्लाइड में देखिए, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके हिसाब से बदलता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? यूए तो है, अरे यूए ना सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये जो आई बदलेगा किसके हिसाब से बदलेगा? यू के हिसाब से। तो यहाँ पर आई न होके क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू। और आई के साथ सेल लगता है, लेकिन यू के साथ क्या लगता है? विल लगता है, तो यू विल। अब वर्ब नहीं बदलता, तो कम टू द पार्टी, जो चीज रहेगा वही चीज हो जाएगा। इसमें भी आगे रूल्स है, बहुत सारा रूल्स है जो हम आपको आगे सिखाएंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है सी सेज टू मी। उसने तुमसे, वह तुमसे कहती है माई फेवरेट सिंगर इज अरिजीत सिंह, यानी कि मेरा जो फेवरेट सिंगर है वो कौन है? अरिजीत सिंह है। इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? जैसे सी सेज टू यू, वह तुमसे कहती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए ऑब्जेक्ट है ना, सेज ई रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेल्स यू। इन्वर्टेड कॉमास के बदले में क्या हो जाएगा? दैट। सी टेल्स यू दैट। अब देखिए यहाँ माई, ये माई किसका रूप है? आई का ही तो कोई ना कोई रूप है। तो ये माई जब आई का रूप है तो ये किस पर्सन में चला गया? ये कहाँ चला गया? फर्स्ट पर्सन में चला गया। कहाँ चला गया? फर्स्ट पर्सन में। अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो इसका मतलब है कि ये किसके हिसाब से बदलेगा? ये भी है देखें, जो फर्स्ट पर्सन होता है वह किसके हिसाब से बदलता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये माई है तो ये किसके हिसाब से बदलेगा? सी के हिसाब से। तो कहिएगा कि क्या सर यहाँ पर सी होगा? फिर तो सी नहीं होगा। तो कहिएगा सर क्यों नहीं होगा? सब्जेक्ट में तो वही है। तो देखिए सब्जेक्ट में वही मतलब ही नहीं है। ये माई कौन सा रूप है? आई का कौन सा रूप है? तो आई का पोसेसिव रूप है माई। कौन रूप है? पोसेसिव। तो जब आई का पोसेसिव रूप है माई, तो यहाँ पर भी सी का पोसेसिव रूप ही लिखाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या लिखाने वाला है? हर ही लिखाने वाला है, हर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी का हर है ना पोसेसिव रूप होगा। फिर फेवरेट है तो फेवरेट। फिर सिंगर है तो सिंगर थर्ड पर्सन है, नहीं चेंज होगा। उसी प्रकार से इज और अरिजीत सिंह भी क्या है? थर्ड पर्सन है, तो ये भी चेंज नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? अरिजीत सिंह। ये था आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का कुछ बेसिक नियम। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस नहीं बदलता, याद रखिएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसका टेंस नहीं बदलता, जो टेंस रहेगा वही रह जाएगा। आप कहेंगे सर रिपोर्टिंग वर्ब कैसे हम समझेंगे कि प्रेजेंट में नहीं है? तो बड़ा सिंपल है, जो कॉमा से पहले सेंटेंस होता है ना उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्ट मतलब रिपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं, और इसमें जो वर्ब होता है वही रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। अगर ये V1 या V5 के रूप में है तो ये क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो आगे का टेंस चेंज नहीं होने वाला, लेकिन बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वैसा ही चेंज होगा जैसे
सब में होता है। अब सेंटेंस देखिए डायरेक्ट में, आई से राम इज नॉट रीडिंग लिखा है, मैं कहता हूं कि राम नहीं पढ़ रहा है। अब देखिए आई से, तो आई से, आई टेल नहीं है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में क्या हो गया, दैट, आई से दैट। अब देखिए ये राम कौन पर्सन है, अब कहिए कि सर राम का रामे लिखल है, राम यहाँ पर कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है। कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है। और अभी हम आपको बताए हैं कि थर्ड पर्सन का जो होता है ना, ये थर्ड पर्सन वो बदलता ही नहीं है, यानी कि जो रहता है वही रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए राम कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो राम का राम ही रह जाएगा। अब देखिए ये प्रेजेंट में था, से किस में था, प्रेजेंट में, इसीलिए इसका जो टेंस है वही रह जाएगा जो ऊपर में। ऊपर में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो नीचे में भी क्या रह जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रह जाएगा। तो आई से दैट राम इज नॉट रीडिंग, आई से दैट राम इज नॉट रीडिंग। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, समझ में ज्यादा बढ़िया से आएगा, इसलिए ये पास्ट टेंस क्या है, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस का मतलब होता है भी टू, यानी कि सेड रहेगा, टोल्ड रहेगा या आस्क्ड रहेगा, तो ये भी टू कहलाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो ना, तो जो रिपोर्ट मतलब वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में जब ले जाएंगे तो यह इसका टेंस भी बदल जाता है। ध्यान से समझिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी कि सेड हो, टेल्ड हो या आस्क्ड हो, सेड हो या टोल्ड हो या आस्क्ड हो, तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम लेके जाएंगे तो जो इसका टेंस है ना वह बदलता है। कौन टेंस क्या बन जाता है, यह इसमें हम बताने वाले। जैसे जैसे देखिए पहला देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको कहते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल है ना, वह कहाँ बन जाएगा, सिंपल पास्ट, यानी कि V1 या V5 जो है वह कथी में बदल जाएगा, V2 में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और ये पास्ट इंडेफिनिट होता है। अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं, जैसे लिखा ही सेड आई ईट राइस, ही सेड, यानी कि ये वर्ब का कैमा रूप है दूसरा, तो ही सेड है तो ही सेड तो वैसा ही रह जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में दैट हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब लफड़ा यहाँ पर ये है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि ये V1 था, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो V2 हो जाएगा। तो ही एट और राइस हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगला देखिए, अगला में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है इज एम आर प्लस V4। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इज एम आर प्लस में V4। और पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, वॉज वर प्लस में V4। यानी कि EJMR के साथ V4 होगा तो वह बदल जाएगा वॉज वर प्लस V4 में। लेकिन ये डायरेक्ट में रहेगा, ये इनडायरेक्ट में बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ये डायरेक्ट में रहेगा और ये इनडायरेक्ट में रहेगा, लेकिन कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तब। तो जैसे लिखा ना ही सेड, ये भी वर्ब का क्या रूप है, पास्ट रूप ही है, तो ये भी पास्ट है, इसका मतलब आई एम ईटिंग है, यह भी इसका टेंस भी बदलने वाला है। तो ही सेड हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास के बदले में क्या हो जाएगा, दैट। तो ही सेड दैट। अब देखिए आई है, फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए आई के साथ एम लगाते थे तो पास्ट में आई के साथ वज लगाते, लेकिन आई के साथ एम लगाते थे और ही के साथ क्या लगाते हैं, इज। लेकिन यहाँ पर जब ये हम ही आया और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो आई की जगह पर क्या हो गया, ही, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, ही। और एम नहीं होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वज। और ईटिंग का ईटिंग, राइस का राइस, क्योंकि V4 दोनों में होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। दो गो सेंटेंस यहाँ पर हो गया। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन जाता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैव हैज प्लस V3। क्या होता है, हैव हैज प्लस
V3 और पास्ट का मतलब होता है हैड प्लस V3, यानी कि ये जो हैव हैज है ना ये किस में बदल जाता है, हैड में। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आई हैव ईटन राइस ही सेड। यहाँ पर भी देखिएगा तो रिपोर्टिंग जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, V2 है, यानी कि पास्ट में है। तो पास्ट में इसका मतलब इसका भी टेंस क्या होने वाला है, बदलने वाला है। तो ही सेड है, देखिए लिखा रहेगा उल्टा, लेकिन जब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो हम सीधा बनाएंगे। तो ही सेड है तो ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में क्या, दैट। तो ही सेड दैट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, आई। आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर हो जाएगा ही का ही। अब देखिए ई हैव है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अब ये बताएं हैवेज कहाँ बदल जाएगा, हैड में। तो ही हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हैड। अब ईटेन है तो ईटेन इसमें भी रहेगा, ईटेन इसमें भी, क्योंकि भी थ्री दोनों में आता है। तो ही हैड ईटेन राइस। समझ में आ रहा है। तो प्रेजेंट ये सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। उसी प्रकार से देखिए अगर सिंपल पास्ट हो तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। चलो थोड़ा सा बदल देते हैं, एक मिनट रुक जाइए, ये लो ले लेते हैं क्लियर दिखने के लिए। देखो सिंपल पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा। सिंपल पास्ट का मतलब होता है V2 में है तो वह किस में बदल जाएगा, हैड प्लस V3 में। ये V2 होता है प्रेजेंट सिंपल पास्ट का, और ये भी हैड प्लस V3 होता है पास्ट परफेक्ट का। आप सेंटेंस पढ़िए, आई एट राइस ही सेड। उसने कहा, उसने कहा मैंने चावल खाया, या मैं चावल खाता था, या मैं चावल खाया था, कुछ भी हिंदी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ही सेड दैट, ही सेड, ही सेड और इन्वर्टेड कॉमास के बदले में दैट, ही सेड दैट। अब देखिए ये आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो किसके हिसाब से, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या है, ही, तो यहाँ जाएगा ही। यहाँ पर देखिए ही है और इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर एट है V2 यानी कि पास्ट है, तो इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हैड, हालांकि सबके साथ हैड लगता है। और ईट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ईटेन राइस। ही सेड दैट ही हैड ईटेन राइस। उसी प्रकार से ये तो था टेंस वाला, क्या था ये, टेंस वाला, जो भी हो उसी प्रकार से। जैसे पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। उस सब कुछ नियम है जो किताबों में आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। अब थोड़ा मॉडल वर्ब में आता है, किसमें, मॉडल वर्ब का भी तो पास्ट बनता होगा, बनता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, जैसे ये पास्ट में है, ये क्या है, पास्ट में, तो मॉडल वर्ब कैसे बदलता है, तो देखिए विल का मॉडल वर्ब का पास्ट हो जाता है वुड, और शैल का हो जाता है शुड। जैसे सेंटेंस पढ़िए, आई विल गो ही सेड। उसने कहा मैं जाऊंगा, उसने कहा मैं जाऊंगा। तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट। अब देखिए अब मैं जाऊंगा तो आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ही सब्जेक्ट क्या है, तो ही। अब देखिए यहाँ पर विल लिखा है ना, वैसे तो आई के साथ शैल होता है, लेकिन हम विल लिख दिए, कोई बात नहीं, आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, शैल, कोई बात नहीं, इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं। अब देखिए विल हो गया, तो यहाँ पर ही के साथ भी तो विल ही लगता है। तो विल कब लगता, जब ये जो वर्ब है प्रेजेंट में रहता, तब प्रेजेंट में रहता तब ये टेंस नहीं बदलता। लेकिन यदि प्रेजेंट में नहीं है तो इसका टेंस बदलेगा, यानी कि ये विल है किस में बदल जाएगा, वुड में। ये जो विल है, विल किस में बदल गया, वुड में। ये विल लिखा है, ये क्या है, विल किस में बदल गया, वुड में। और याद रखिए शैल विल भी कोई भी हो, अगर मॉडल वर्ब है तो उसके बाद वर्ब का पहला रूप ही आता है, ये नियम ही है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, दूसरा, ये तो शैल विल था, वुड में बदल गया, उसी प्रकार से मे किस में बदल जाता है, माइट में। जैसे इट में रेन ही सेड, उसने कहा बारिश हो सकती है, उसने कहा बारिश हो सकती है। तो ही सेड, तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमास के बदले में दैट। इट का थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, इट। अब एक मे है तो मे यहाँ पर क्या हो गया, माइट, क्या हो गया, माइट। ये मतलब माइट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, पास्ट में, इसीलिए मे माइट में बदल गया। तो क्या हो गया, इट माइट रेन, क्या हो गया, इट माइट रेन। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। उसी प्रकार से देखिएगा
तो ये कैन है कुड बन जाता है, नाउ है देन बन जाता है, टुडे है दैट डे बन जाता है। और ये सब एक ही कंडीशन में होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होता है, पास्ट में, भी टू यानी कि इसमें पास्ट में। या तो सेड होगा, नहीं तो टोल्ड होगा, नहीं तो आस्क्ड होगा, तभी ये सब काम होता है, नहीं तो काम नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें यहाँ तक अभी? अब देखिए एक मिनट, इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। उसी प्रकार देखिए कैन है तो कुड में बदल, जैसे लिखा हुआ है आई कैन स्विम, ही सेड, उसने कहा मैं तैर सकता हूँ। देखिए सब में हम ही सेड इसलिए लिए हैं, सी सेड इसलिए लिए हैं ताकि आपको ना ज़्यादा कंफ्यूजन ना बढ़े। ये ही सेड के जगह पर, सी सेड के जगह पर और भी कुछ हो सकता है, आई सेड हो सकता था, माय फादर सेड हो सकता था, माय ब्रदर सेड हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। हम एक ही इसलिए लिए कि आपको समझने में ज़्यादा सुविधा होगा। जैसे लिखा है आई कैन स्विम, उसने कहा मैं तैर सकता हूँ। उसने कहा, ये भी कहा चला गया, पास्ट में, पास्ट में चला गया, इसका मतलब ये भी क्या बदलने वाला है, इसका भी टेंस क्या होने वाला है, बदलने वाला है। तो ही सेड है तो ही सेड हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैट, ही सेड दैट। अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएगा ही। कैन के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड है ना, यहाँ पर कैन कथी में बदलता है, कोड में। तो ही मतलब ही सेड दैट ही कुड स्विम, वह तैर सकता था। उसी प्रकार से नाउ है तो देन हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे हो जाएगा। सेंटेंस समझना है तो समझ लीजिए, आई एम बिजी नाउ, ही सेड, उसने कहा कि मैं अभी क्या हूँ, व्यस्त हूँ, यानी कि ही सेड इन्वर्टेड कॉमास के बदले में दैट। अब देखिए ही है ना, ये आई है, क्या है, आई फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो हो गया ही। अब यहाँ पर आई एम था तो यहाँ पर क्या हो गया, वज। हम आपको शुरू में बताए थे इज एम आर कथी में बदल जाएगा, वॉज और वर में। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में बताए थे। यदि कोई टेंस नहीं हो तो कोई बात नहीं, इज एम आर वज वर में बदल जाता है, ठीक है। और वॉज वर हैड में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, आई एम बिजी तो हो जाएगा, ही के साथ तो इज लगता है लेकिन यहाँ पर पास्ट है तो ही के साथ क्या हो जाएगा, वॉज। बिजी यहाँ पर नाउ है तो नाउ कथी में बदल जाएगा, देन में। उसी प्रकार से टुडे दैट डेट में बदल जाएगा। आई विल कम टुडे, सी सेड, उसने कहा, वह उसने कहा, महिला है, मैं आ जाऊंगी, सी सेड दैट सी वुड कम। अब टुडे के जगह पर क्या हो गया, दैट डे। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, जैसे सी यू टुमारो, ही सेड, उसने कहा कल मिलते हैं, तो ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब देखिए ये क्या है, आई एवा हो, सॉरी एवा, एवा एक चीज छूट गया, एवा होता है आई, आई सी यू टुमारो। तो ये जो आई है फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट में ही हो जाएगा। अब ही के साथ क्या लगना चाहिए था, जैसे यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है आई सी यू टुमारो, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं, सॉरी आई विल होगा यहाँ पर, सॉरी आई शैल सी यू टुमारो, हम कह रहे हैं क्या लिखा हुआ है, आई शैल सी यू टुमारो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। अब शैल के साथ, आई के साथ शैल लगता है लेकिन ही के साथ क्या लगता है, विल। क्या लगता है, ही के साथ विल। तो विल का तो यहाँ पर पास्ट रूप क्या हो जाएगा, वुड। तो ही वुड सी मी। अब टुमारो है तो दैट द नेक्स्ट डे, I will see you tomorrow, he said. He said that he would see me the next day. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से हेयर का देर हो जाए, जैसे स्टे हेयर, सी सेड, उसने कहा यहाँ रुको, तो सी आस्क्ड या सी सेड भी हो सकता है, दैट टू स्टे हेयर। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का है। जब रिपोर्टेड क्या कहते हैं उसको, इम्पेरेटिव सेंटेंस का है। क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का जब होता है तो टू लगा के ही उसको बनाया जाता है। ये हम आगे हम समझा देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का यही सारा नियम होता है। प्रेजेंट टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसका पास्ट नहीं, मतलब उसका टेंस नहीं बदलता है। यदि प्रेजेंट टेंस में नहीं है तो उसका मतलब उसका क्या कहते हैं, उसका टेंस बदल जाता है, यानी कि पास्ट में तो उसका टेंस बदल जाता है। इसी प्रकार से हम और आगे नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे।
यदि वीडियो में कोई परेशानी नज़र आता है, कोई दिक्कत नज़र आता है, तो आप कृपया करके शेयर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। हम उसको पूरा सुधारने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं जल्द ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।